वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफालचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी माँ जपत यही त्रिपुरारी। देखिए आज बहुत अच्छा सुंदर कथा हम भेज रहे हैं। आज इस कथा आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए सुनने के बाद आप लोग हर कथा का बार बार कहते हैं शेयर करिए, इसको लाइव करिए। अगर आप लोग करेंगी भेजेंगी सबको तो आप लोग को रोज़ रोज़ बढ़िया बढ़िया कथा जाता रहेगा। देखिए अपने कर्म का फल हर इंसान कैसे पाता है, इसीलिए कहते हैं कि अगर अच्छा कर्म करना है तो अच्छा कर्म अच्छे फल मिलता है, बुरा कर्म का बुरा फल मिलता है। तो इसलिए अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। कितना लोग सब बुरा कर्म करते जाते हैं, नहीं सोचते इसका परिणाम क्या होगा। अपना ही कर्म के सामने अपने आगे आता है और किसी का नहीं आता। एक ऋषि थे महात्मा, बहुत जंगल में रहते थे। तो वहाँ एक छोटा सा बालक था। वो बालक घूमते घूमते वहाँ गया तो कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर नहीं है, न द्वार है, कोई नहीं है। वहाँ रहने लगा। रहते रहते जैसा देखिए संस्कार पड़ता है, जैसा कर्म वैसा संस्कार पड़ जाता है। वहाँ ऋषि के आश्रम में रहते, सेवा करते, सबका संस्कार करते करते अब उसका आदत पड़ गया था वहाँ रहने पर। रहते रहते जब कुछ दिन बहुत दिन बीत गया तो एक दिन क्या हुआ, वो ऋषि उसका जन्म कुंडली देखे तो कहें कि बस इसका आयु पूरा हो गया है, 1 हफ्ता के बाद ये मरने वाला है। तो उसी समय कहें बेटा अगर तुम्हारे गांव घर कोई हो, तुम्हारे पड़ोसी, तो जाओ सबसे मिल आओ। तो कहें कि हाँ प्रभु, छोटे से थे, पता नहीं लोग थे है कि नहीं हैं। तो कहें जाओ मिल आओ, लेकिन 8 दिन के बाद तुम वापस आ जाना। क्योंकि वो ऋषि को पता था कि आने वाला नहीं है, उसको मंत्र दे दिए थे। और कहें तुम यही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का तुम मंत्र जपते जाना और उसके बाद आना। अब उसे बताए नहीं थे तुम्हारे 8 दिन बाद मृत्यु होने वाला है। तो उसने घर से बाहर निकल गया। निकलने के बाद जब जाते जाते जब अपने घर पहुंचा तो रास्तों में करोड़ों करोड़ों चूंटी का ढेर लगा था। वो चूंटी का ढेर लगा था, उसके दिमाग में ये बातें आ गया था कि अगर ये चूंटी को नहीं हम बचाएंगे तो मर जाएंगे सब। और उसी समय बहुत बड़ा तूफान आया था और चूंटी मट्टी में ढक जाती, लेकिन उसने घेर के और चूंटियों को बचा लिया। बचाने के बाद थोड़ा सा उसके बाद कुछ था, चूंटियों को डाल दिया। डालने के बाद आगे निकल गया। जब आगे गया तो देख रहा है कि एक शेर था। शेर एक कुत्ते को दौड़ा रहा है। तो उसने क्या किया कि शेर के पास एक वन में था, शेर दौड़ा जब मारने के लिए तो कुत्ते को लेके पेड़ पर चढ़ गया, कुत्ते को बचा लिया। उसके बाद जब आगे गया तो एक सांप था। सांप उसको डसने वाला था, लेकिन उस सांप को कहीं से मांग के, सांप के सारे ढेर सारे बच्चे थे, उसको दूध दे दिया, सांप पी लिया। पीने के बाद अपने घर गया। जब घर गया तो देखे तो कोई उसको पहचान ही नहीं रहा है, क्योंकि छोटे से गायब हुआ था। और जब अपना सब बताया तो सब पहचान गए। तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसके पूरे परिवार घर में थे, बहुत अच्छा उसको लगा। तो अब 1 हफ्ता बाद बीत गया। बीतने के बाद उसके दिमाग में घुस गया कि गुरुजी कहे हैं कि 1 हफ्ता बाद वापस आने के लिए। जब 1 हफ्ता बीता तो कहा कि आज हमको जाना है। जब अपने घर गया तो कहें कहाँ जाना है, कहें जहाँ मेरा घर है। गया गुरुजी के आश्रम में। अब गुरुजी देख के उसको आश्चर्य हो गया कि अरे कैसे भविष्यवाणी गलत हो गया, इसका तो 1 ही हफ्ता का तो आयु था, कैसे जिंदा हो गया। अब उसने क्या किया कि देखे विचार, कहे तुम रास्ते में जा रहे थे, कुछ हुआ था क्या, सब बता दिया कि हाँ गुरुजी जाते जाते करोड़ों चूंटी का ढेर था, सब मरने वाले थे, उसको हम बचाए। उसके बाद एक कुत्ता का जान बचाए, एक सांप का जान बचाए। ऐसे कहने लगा। कहें कि इसी कारण से आज उससे बताए नहीं, अपने मन में सोचे कि इसी कारण से इसका आयु बढ़ गया है। देखिए कर्म से आयु बढ़ता है। और ग्रह जो आने वाला है, जैसे आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा ग्रह आने वाला, आज मेरी मृत्यु होने वाली है। तो अगर हमारा कर्म अच्छा है तो ग्रह टर जाता है, और टर से हमको आयु तो नहीं बढ़ती है, लेकिन हाँ ये है कि ग्रह टर जाता है। तो बड़े बड़े आयु, बड़े बड़े ग्रह जब हमारे ऊपर आने वाले हैं, अगर मेरा कर्म अच्छा है तो कर्म से मेरा आयु बढ़ जाती है।
तो इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी का भला करना, किसी दुखियारे को दुख है तो उसको निवारना। जैसे इसमें महीना गर्मी का चल रहा है, किसी को जल पिलाना, कोई गाय है गोरू है तो उसको जल पिला दो। पिलाने के बाद क्या होता है कि मेरे पापों का अंत होता है। इसमें हम तो नहीं जानते हम क्या अच्छा कर्म करें क्या बुरा। सुबेरे से उठ के शाम तक मेरा क्या कर्म है, एक एक कर्म मेरा लेखा जोखा होता है। ये सब कर्म लिखाता जोखाता इस कब मिलता है, जाने के बाद मिलता है। लोग कहते हैं ना, ये लोग खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ तो आते ज़रूर हैं, खाली हाथ जाते नहीं, जाता अपना कर्म साथ में। तो ही भगवान कहते हैं कि तुम कभी किसी से मत डरो, डरो तो अपने कर्म से डरो। कर्म कभी बुरा नहीं करना चाहिए। तुम किसी को गलत शब्द बोल दिए, तुम्हारे वजह से किसी को आंसू आ गया, तुम्हारे वजह से किसी को तकलीफ हो गया, किसी की आत्मा में कष्ट हो गया, उसका पाप आज कल भोगना पड़ता है। मेरे कर्म मेरे सामने आएंगे। इसीलिए हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए, कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। इसी बात पर जब देखिए, जब गणेश जी लक्ष्मी जी विहार करने जा रहे थे तो एक ब्राह्मण से बालक से पूछा कि बेटा यहाँ तुम कौन सबसे बड़ा है। तो अब उसको पता नहीं तो कह दिया कि गणेश जी बड़े हैं। तो लक्ष्मी माता नाराज होती थी, गणेश जी बहुत कुछ दे तो उसको कुछ नहीं मिलता था। तो एक दिन उसकी माँ समझाई, इसीलिए पहला गुरु माँ होती है। बच्चों को संस्कार माँ को देना चाहिए। बेटा तुम अच्छा कर्म करो, सवेरे उठो, नहाओ धो, सूर्य नारायण को अर्घ दो। तो वो अपना माँ उसको समय, बेटा तुम किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए, सब बड़े होते हैं। तब वो गया, कहे कौन बड़ा है कौन छोटा, कहें कि कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बड़े हैं, बिना किसी के कुछ कोई काम नहीं हो सकता। गणेश भी बड़े हैं, लक्ष्मी माता भी बड़ी हैं, तो इसमें कोई छोटा नहीं है। अब उसने क्या हुआ कि जब घर में गया तो गणेश जी इतना जौ दे दिया, जौ ले जाके रख दिया। कहे बेटा कुछ मिला, कहे हाँ थोड़ा सा जौ दिए, कहे कहाँ रखे, कहे वो आंगन में फेंक दिए थे तो 100 हीरे का जौ हो गया। अब उसके घर में धान दौलत रुपया पैसा का बरसात हो गया। तो इसीलिए हमेशा कर्म अच्छा जो करता है उसका फल भी अच्छा मिलता है। अब इसीलिए अगर लिए कथा है लाइक शेयर करेंगी सब्सक्राइब करेंगी तो आप लोगों को कथा बढ़िया बढ़िया मिलता है। वैशाख महीना आ रहा है, अब वैशाख महीने में आप लोगों को रोज़ रोज़ एक एक कथा सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया मिलता जाएगा। आप लोग सुनते जाइए। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न हो, एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुनिया। अब देखिए कथा तो रोज़ सुनना चाहिए। देखिए हम लोग का पेट भरने के लिए भोजन होता है, वैसे सत्संग का खुराक कथा होता है। अगर हम कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। उससे आत्मा शुद्धि होती है, रोग दोष बीमारी सब दूर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कथा सत्संग से कोई रोग बीमारी आपके पास नहीं आएगा, कोई दुख आएगा नहीं। अगर दुख आने वाला है तो सब दूर हो जाता है, क्योंकि जैसे बुरा कर्म का पीछा नहीं छोड़ता वैसे अच्छा कर्म भी पीछा नहीं छोड़ता। आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो आज नहीं तो कल आपके पास वही अच्छा कर्म किस रूप में बन के खड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, भगवान का दिन भर नाम लेना चाहिए। आपका जो गुरु जी ने मंत्र दिए हैं मंत्र जपिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम। जो भी आपको याद है सब मंत्र जपिए। गणेश जी का मानती हैं गणेश जी का जपिए, ओम गंग गणपतये नमः। जिसका माता जी का याद करें माता जी का जपती, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। बहुत सा सब देवी देवता का मंत्र अलग अलग हैं, और जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे आप श्रद्धा लगा के रखें उसका मंत्र जपिए। कहीं किसी का मंत्र जपिए, जाना है एक ही स्थान पर, सबके स्थान एक ही है और सब एक ही देवता हैं। चाहे भोलेनाथ को पूजिए, चाहे दुर्गा को, चाहे विष्णु, चाहे शंकर को, लेकिन जब ये आत्मा छोड़ते एक ही स्थान जाता है। ये अलग अलग खाली रूप बने हैं भगवान एक। जैसे आपका 10 नाम है तो नाम तो 10 अकेले तो रहेंगे, इसीलिए एक ही भगवान है, ये नाम अलग अलग है। तो किसी का जपिए, किसी में श्रद्धा रखिए, जाना एक ही जगह पर है। इसीलिए अच्छा कर्म करके जाइए, यहाँ भी अच्छा रहेंगे वहाँ भी अच्छा रहेंगे। आप अच्छे रहेंगे, आपके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सब आपका तारीफ करें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत। अब बुरा रहेंगे सब आपको बुराई करेगा, गाली देगा। तो हमको तो जाना है, किराया का घर, किराया का शरीर, कुछ तो अपना नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अपना धर्म जो है वही साथ जाएगा। तो मेरा क्यों मान के चलें, सब कुछ मेरा है। अरे भगवान का है सब, भगवान रहने का जगह दिए हैं, खाने को खाना दे रहे हैं, पहनने को कपड़ा दे रहे हैं, सब तो भोलेनाथ दिए हैं। आराम से हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, मस्त रहिए।
और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करिए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, आराम से रहिए। और वही साथ में जाएगा, अलमारी में बंद करके ताला लगा के रखेंगी। एक दिन पता चला कि तुम्हारा मरने के बाद सब उठा के फेंक देंगे, नहीं जिसके लायक हो ले लेंगे। तो अपने जीते जी पहन लीजिए, खा लीजिए, ओढ़ लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, और वही सारथ है। और नहीं तो कुछ सार्थक नहीं है, सब छिछा लेदर हो जाएगा। मर मर दबा 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 बचा बचा रखिए, और एक दिन पता चला कि धन का सत्यानाश हो गया। तो इससे अच्छा है कि अपने जीते जी अपने हाथ से जब तक जिंदा रहे कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी अपने आश्रय हम हैं, चलते फिर हमारे शरीर में ताकत है। हमको अगर भगवान पैसा दिए हैं तो अपना कर्म अपने हाथ से कर लेना चाहिए। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए कथा सुनाता जो उसका तो जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। इसीलिए कथा पर डे सुनना चाहिए। जो कथा सत्संग करता है उसका भोलेनाथ हमेशा भला करते हैं। क्योंकि हम लोग का एक एक अक्षर लिखा पढ़ा होता है। सवेरे से उठ के सवेरे सवेरे हम लोग क्या किए, इसलिए मंदिर, अपने शरीर को मंदिर बना लीजिए। इसमें बाबा भगवान को बैठा लीजिए, मंदिर है, इसको नहवा रहे हैं, धोवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धर्म रहे हैं, झाड़ दीजिए भगवान के मंदिर में, खाना बनाए भगवान के भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। 24 घंटा आपका पूजा होता रहेगा। ये नहीं है कि 2 घंटा आप मंदिर में बैठिए तभी पूजा, पूजा 24 घंटा होता रहेगा। अब भगवान आपके संगे अच्छा ही करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर शंकर जय जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।